नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम साइज ऑफ ऑपरेटर का एरे में कैसे यूज करते हैं उसको देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ मैं देव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एक एरे। और एरे क्रिएट करने से पहले यहाँ पे आपको क्या बताना होता है, डेटा टाइप। इसके बाद मैं वेरिएबल ऑफ एरे क्रिएट कर रहा हूँ। तो वेरिएबल का नाम मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। आप अपने मन से वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं एरे का सिंबल लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर उसके अंदर मैं एरे का क्या लेंथ होना चाहिए उसे मैं पास करा देता हूँ। मैं यहाँ पे एरे का लेंथ कितना रख रहा हूँ, 5 रख रहा हूँ। और इसके अंदर मुझे 5 एलिमेंट को क्या कराना है, इंसर्ट कराना है। तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लगा दिए और इसके अंदर मुझे क्या करना है, 5 एलिमेंट को इंसर्ट कराना है। तो पहला एलिमेंट में क्या इंसर्ट कराया, 45। दूसरा एलिमेंट इंसर्ट कराया 65, फिर 67, फिर 78, फिर 23। तो ये 5 एलिमेंट को मैंने इंसर्ट करा और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सेमी कॉलम। देखें, अब ऐसा लिखने के बाद मेमोरी में कैसे ये मतलब एरे मैनेज किया होगा, इस एरे को मेमोरी में कैसे मैनेज किया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, थोड़ा उसको समझ लेते हैं ताकि आपको साइज ऑफ ऑपरेटर आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो देख लें यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैं उस वाले कोड को कॉपी कर ले, एरे को यहाँ पे मैं कॉपी कर लिया। और अच्छा, ये थोड़ा ब्लैक कलर का है, मैं इसे वाइट कर देता हूँ ताकि आप सबको बेहतर दिखे। और इसका मैं साइज भी बढ़ा देता हूँ, 72 कर दिया। देख लें अब यदि इसको मेमोरी में इसको कैसे मैनेज किया होगा तो उसको समझ लेते हैं। तो देखें, यदि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी सी प्लस प्लस सब में आप यदि ऐसा लिख रहे हैं, यदि आप एक वेरिएबल बनाते हैं इंट x इक्वल टू 10, तो होता क्या है ना कि उसको मेमोरी में एक वैल्यू मतलब मेमोरी में उसको एक जगह मिलता है और उस जगह का क्या नाम होता है, x, मतलब ब्लॉक मिलता है। और उस ब्लॉक का क्या नाम रखें हम, x। और उसके अंदर क्या होता है, 10 पुट हो जाएगा। तो ये 10 क्या है, मतलब ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है ये क्या है, आपका मेमोरी ब्लॉक है। और ये जो x क्या है, x आपका वेरिएबल है। x क्या है, वेरिएबल है। क्यों है, क्योंकि हम सबको जो मेमोरी का जो ब्लॉक होता है ये बहुत स्मॉल छोटा छोटा ब्लॉक होता है, इस तरह से बहुत छोटा छोटा ब्लॉक होता है। और ये ब्लॉक जो है ना बहुत सारे होते हैं, मतलब करोड़ों ब्लॉक हो सकते हैं। तो हम सबको क्या होता है, एक रियल एड्रेस नहीं पता होता है। तो हम क्या करते हैं, एक डुप्लीकेट एड्रेस बनाते हैं। और ये एक्स क्या है, आपका एक तरह का डुप्लीकेट एड्रेस ही है। और यदि इसकी रियल एड्रेस की बात करें तो रियल एड्रेस मान के चलते हैं कि इसका रियल एड्रेस 100 होगा। और ये क्या करता है, एक्स इसके तरफ रेफरेंस करता है, इस ओरिजिनल एड्रेस की तरफ एक्स क्या करता है, रेफरेंस करता है। इसीलिए हमको ये ओरिजिनल्स, ये जो मान के लिए हैं कि ये 100 है, तो ये इसका रियल एड्रेस होता है। रियल एड्रेस हम सबको पता नहीं होता है, तो इसलिए हम एक डुप्लीकेट एड्रेस बनाते हैं। और डुप्लीकेट एड्रेस हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपना डेटा, मतलब ये आपका 10, ये आपका डेटा है, तो ये वाला डेटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं। मतलब करा के उस पे कोई भी ऑपरेशन, कोई भी काम कर सकते हैं उस डेटा पे। तो मतलब कि ये इतना, मतलब कि मेरे कहने का यही मतलब है कि हम को रियल एड्रेस मालूम नहीं होता है। तो इसलिए हम सब क्या करते हैं, एक डुप्लीकेट एड्रेस बनाते हैं। और डुप्लीकेट एड्रेस, ये एक्स क्या है, आपका डुप्लीकेट एड्रेस है। और इसलिए डुप्लीकेट एड्रेस बनाते हैं क्योंकि हमको डेटा को मेमोरी में क्या कराना होता है, स्टोर कराना होता है। अब देखें, यहाँ तो आपके पास एक सिंगल वेरिएबल था और सिंगल डेटा था, तो इसीलिए यहाँ पे सिंगल ब्लॉक बना और उसका नाम एक्स रख गया। लेकिन यदि इस एरे की बात कर लें तो यहाँ पे देखें उसको कैसे मेमोरी मिलेगा, क्योंकि यहाँ एरे के वेरिएबल का नाम कितना,
एक है एक्स और उसके अंदर मेंबर कितना है 5 है, तो ये कैसे मैनेज करेगा तो उसको समझ लेते हैं। तो देख लें इसको इस तरह से मैनेज करता है, इसको एक ब्लॉक मिल जाएगा और इस बड़ा सा और इस पूरे ब्लॉक का नाम क्या हो जाएगा आपका एक्स, क्योंकि एरे के वेरिएबल का नाम क्या है आपका एक्स है। तो यहाँ पे मैं x लिख दिया और यहाँ पे ये कितना ब्लॉक, जितना यहाँ पे ये 5 होगा उतना ब्लॉक में इसको डिवाइड कर देगा। जैसे यहाँ पे डिवाइड कर देगा इसको 5 ब्लॉक में। अच्छा 5 ब्लॉक में जैसे इसको डिवाइड करेगा तो फर्स्ट वाले ब्लॉक का नाम क्या रखेगा, जीरो। क्या रखेगा जीरो। फिर सेकेंड वाले ब्लॉक का नाम रखेगा वन, फिर ये टू, फिर ये थ्री और ये फिर क्या हो जाएगा आपका फोर। अच्छा ये जो आपका जीरो वन टू थ्री है, यही आपका क्या कहलाता है, इंडेक्स नंबर कहलाता है। यही आपका क्या कहलाता है, इंडेक्स नंबर कहलाता है। अच्छा चूंकि ये एरे का पार्ट है तो मैं पहले ही एरे बता चुका हूँ, यदि वो वीडियो आप नहीं देखें तो एक बार जरूर देख लें, आपका एरे का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देख लें ये जो जीरो है, जीरो वन टू थ्री, यही आपका क्या कहलाता है, इंडेक्स नंबर कहलाता है। और इंडेक्स नंबर आपका हमेशा कहाँ से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है। अब देख लें इस जीरो में आपका फर्स्ट एलिमेंट चला जाएगा, मतलब क्या चला जाएगा, 45 चला जाएगा। यहाँ पे क्या चला जाएगा 45 और सेकेंड में क्या चला जाएगा 65 और फिर नेक्स्ट में क्या चला जाएगा 67, फिर 78 और फिर मतलब फोर इंडेक्स में क्या चला जाएगा 23। अब मुझे इसका साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके इसका मुझे पता करना है कि टोटल इसको कितना मेमोरी मिला है। देखें साइज ऑफ ऑपरेटर की बात कर लें तो थोड़ा मैं साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देख लें यहाँ पे, देख साइज ऑफ ऑपरेटर एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटर है जो रिटर्न करता है आपका क्या, बाइट में, मतलब बाइट रिटर्न करता है। मतलब जो मेमोरी का जो स्मॉलेस्ट मतलब कि यूनिट होता है बाइट, उसमें वह डेटा क्या होता है उसमें रिटर्न करता है। मतलब अब देखें इसको हम प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको पहले समझाता हूँ इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखें यहाँ पे मैं एक एरे बना लिया। अब यहाँ पे मैं इसको सी आउट में इसको प्रिंट करा दिया और यहाँ पे मैं लिखा साइज ऑफ ऑपरेटर और ये पैरेंथेसिस में ये जो आपका ये मतलब पैरेंथेसिस है, उस पैरेंथेसिस में किसको पास करा देना, इस एरे के वेरिएबल को पास करा देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। यदि एरे का नाम आप x1 लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सेमी कॉलम देते हैं और इस वाले प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। देखें इसका आउटपुट आपको क्या आया 20, मतलब 20। अब ये 20 किस लॉजिक पे दिया है उसको समझते हैं। तो देख लें यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर हमेशा क्या रिटर्न करता है बाइट। मतलब यदि हम ऐसा कुछ लिखे हैं इसका आउटपुट देख लें, यदि ये 20 बाइट मतलब ये ऐसा, ये 20 बाइट मतलब प्रिंट किया है, मतलब आउटपुट में क्या दिया 20 बाइट, क्योंकि साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न करता है आपका किस में, बाइट में। किस में करता है, बाइट में। अब देख लें यहाँ पे जैसे कि मैंने 5 मेमोरी बनाया था, यहाँ पे जैसे एक एरे बनाया था ये वाला 45 65 क्या कहते हैं 65 67 78 23 था। तो ये क्या हुआ होगा, तो ऐसा जब इंडेक्स नंबर उसको मिला था इस तरह से जब उसको इंडेक्स नंबर मिला था, इंडेक्स नंबर, और ये इस तरह से कितना ब्लॉक मिला था, 5 ब्लॉक मिला था। इस तरह से कितना मिलेगा, 5 ब्लॉक मिला था। तो ये आपका क्या हो था, जीरो था। ये क्या था, जीरो था। ये वन था, ये टू था, ये
ये 3 था और ये 4 था। तो देख लें, अब चूँकि ये 20 दिया, तो आप क्या करेंगे, ये 4, इसको जो है ना, ये जो इंडेक्स नंबर 0 है, इसको कितना मिलेगा, 4 बाइट मिलेगा। कितना मिलेगा, 4 बाइट मिलेगा। इसको भी कितना मिलेगा, 4 बाइट मिलेगा। इसको भी कितना मिलेगा, 4 बाइट मिलेगा। इसको भी कितना मिलेगा, 4 बाइट मिलेगा, और इसको भी कितना मिलेगा, 4 बाइट मिलेगा। तो आपका कितना बार 4 बार रिपीट हुआ है, ये 5 बार रिपीट हुआ है। तो आप यहाँ पे वैसे भी आपका जो भी साइज है, यहाँ पे आपका इंट, यहाँ पे जैसे एरे का साइज क्या है आपका, इंट एक्स, और यहाँ पे आप जितना भी साइज दीजिएगा, उसको क्या करेगा, उस 4 से मल्टीप्लाई कर देगा, और वही मल्टीप्लाई करने के बाद आपका टोटल मेमोरी का साइज निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम साइज कितना लिखे हैं, 5 लिखे हैं, तो 5 और गुना 4, चूंकि 4 ये वाला 4 ये है, क्योंकि इंट डेटा टाइप को कितना मिलता है, 4 बाइट मिलता है। आप सबने, आप जब डेटा टाइप पढ़े होंगे तो क्या कहते हैं, वहाँ आप सबने पढ़ा होगा कि इंट को कितना मिलता है, 4 बाइट मिलता है। तो यहाँ पे जैसे कि इसको ऐसे समझ लें कि देखें, यहाँ पे इंट वाले जैसे डेटा टाइप यदि आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो है ना मेमोरी, जो डेटा टाइप इंट को मिलता है वो 4 बाइट मिलता है। यदि डेटा टाइप की बात कर लें, डेटा टाइप की बात कर लें, तो इंट को कितना मिलता है, 4 बाइट मिलता है, 4 बाइट। अच्छा, 4 बाइट, तो ये क्या होगा, मतलब एक इंट को कितना मिला, 4 बाइट। तो यहाँ कितना ब्लॉक बटा हुआ है, मतलब कि ये 5 ब्लॉक बटा हुआ है, तो 5 गुना क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। 5 गुना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कितना आउटपुट दिया, 20 दिया। यदि ऐसा आप लिखते इंट एक्स, और ये हम साइज लिख देते 20, क्या लिख देते, 20, तो ये क्या करता, एक बाइट, मतलब इस जीरो को कितना मिल रहा है, 4 बाइट मिल रहा है, तो इसी तरह 20 ब्लॉक बन जाएगा। इसी तरह कितना मिल ब्लॉक बन जाएगा, इसी तरह ये इस तरह से कितना मिल जाएगा, 20 ब्लॉक बन जाएगा। और 20 ब्लॉक बन जाएगा, तो 20 ब्लॉक में बनने के बाद एक को कितना मिलता है, 4 बाइट मिलता है। तो 20 ब्लॉक को कितना मिल जाएगा, तो 20 ब्लॉक को मिल जाएगा 20 गुना 4, तो मतलब 80 बाइट। कितना मिल जाएगा, 80 बाइट मिल जाएगा। तो आई होप कि साइज ऑफ ऑपरेटर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि इसमें और डिटेल से चीज़ें को समझें, तो देखें, यदि इसकी हम एड्रेस की बात कर लें, देखें, यदि मैं इसके एड्रेस की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जैसे कोई भी हम यहाँ पे इंटीजर बनाए, एक एरे बना लिए, यहाँ पे एक एरे ले लिया मैंने, एक इंट एरे बना लिया एक्स, और उसके अंदर मैं यहाँ पे 5 एलिमेंट, 5 लिखा साइज, और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट पुट करा दिया, 41, 42, 43, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 44, और यहाँ पे 45 ले लिया। तो देखें दोस्तों, यहाँ पे यदि इसको इंडेक्स नंबर के थ्रू इसको यदि मतलब कि मैनेज करेगा मेमोरी में, तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, इसको कितना मिलेगा, 0, 1, ये 2, और ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 4। देखें, यदि मैं इसके रियल एड्रेस की बात कर लूँ, तो देखें, रियल एड्रेस आपका, यदि मान के चलते हैं कि इसका रियल एड्रेस आपको 100 है, इसका रियल एड्रेस कितना है, 100 है, तो अगला स्टेप जब 1 के पास आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 104, क्योंकि इसके और इसके में कितना, कितने का अंतर हो जाएगा, 4 बाइट का, 4 बाइट ऐड होते चला जाएगा। तो 100 में 4 बाइट ऐड होगा, तो 104। फिर अगला इंडेक्स क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ये 2 का। फिर इसके अंदर तीसरा का क्या हो जाएगा, 112 बाइट हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा आपका, 116 बाइट हो जाएगा। इस तरह से साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज किया जाता है एरे में। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको चीज़ें समझ में आई, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।